हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं उपमा अलंकार। जैसा कि बच्चों आपको पता होना चाहिए, उपमा मतलब होता है समानता। समानता मतलब किसी वस्तु की तुलना हम किसी दूसरे वस्तु से जब करते हैं। कहने का मतलब वो कब करेंगे? जैसे बच्चों मान लीजिए ये आपके सामने मार्कर है, तो अब ये दोनों आप देखेंगे और देखते ही पाएंगे कि दोनों मार्कर एक जैसे दिख रहे हैं। तो हम इस मार्कर की तुलना इस मार्कर से कर सकते हैं। तो जब ये सिचुएशन बच्चों हमारे सामने आती है तो बस उसी को हम क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। जैसा कि आइए हम आपको परिभाषा के माध्यम से समझाते हैं कि जहां पर धर्म रूप, कामा गुण रूप आदि के आधार पर जब किसी वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से करते हैं या की जाती है तो बच्चों उसे ही हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। आइए बच्चों हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण हम लिखे हैं कि सी मुख सुंदर चंद्र समाना। कहने का मतलब सी मतलब होता है सीता, मुख मतलब उनका जो चेहरा है, सुंदर जो उनकी सुंदरता है वो किस प्रकार बच्चों है? चंद्र मतलब चंद्रमा के समान है। कहने का मतलब यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि जो हमारी माता सीता थी उनका जो मुख है वो मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। यदि बच्चों आपको इस तरह से कहीं भी उदाहरण में मिलता है तो आप सीधा सीधा समझ जाइएगा वो क्या है? उपमा अलंकार है। तो अब बच्चों हम इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि स्पष्टीकरण क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि स्पष्टीकरण से ही मालूम चलता है कि वो कौन सा अलंकार है। तो यहाँ हम बच्चों लिखेंगे कि प्रस्तुत उदाहरण या पद में, उदाहरण या पद में मतलब उदाहरण पद का मतलब जो दिया रहेगा, माता सीता, माता सीता जी का जो सुंदर मुख है वह चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि आप सीधा सीधा दर्शाने के बाद नीचे लिखेंगे इसलिए यहाँ पर सीता के मुख की तुलना या बच्चों समानता, समानता चंद्रमा से की जा रही है, की जा रही है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो इस तरह से बच्चों हम इसको लिखकर दर्शा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाएगी, चाहे वो धर्म अर्थात उसके कार्य के ऊपर हो या फिर गुण, जो उसके अंदर हमको लक्षण या गुण दिख रहे हैं उसके आधार पर बच्चों यदि किसी वस्तु की तुलना करनी है दूसरे वस्तु में तो जब ये धर्म हमको दिखेगा तब हम वहां पर दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं कि वो क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसा कि बच्चों हम यहाँ पर परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण में आपको समझाए हैं। तो बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।